वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग अपनी सीरीज़ ऑफ पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहे हैं। 12th क्लास में भी यूज़ होती है, बीकॉम में भी होती है, सीएस में भी होती है, सीए में भी होती है। हर जगह पे पार्टनरशिप अकाउंटिंग यूज़ होती है। कहीं कुछ लेवल बेसिक होता है, कहीं बिगिनर, कुछ थोड़ा एडवांस लेवल होता है, बट नॉट ए मेजर डिफरेंस। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने जो पढ़ाई कर ली है, 12th के अकाउंट्स की बात करूँगा सिर्फ मैं आगे। तो हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर लिया, हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कर लिया, हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर कर लिया, हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कर लिया और हम लोग अब आज करने वाले हैं डेथ ऑफ द पार्टनर। किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो अगर आपको याद होगा, मैंने इनिशियली आपको एक चीज़ सिखाई थी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में 3 केस होते हैं। नंबर 1, या तो पार्टनर आया, नंबर 2 या पार्टनर चला गया, या नंबर 3 पार्टनर चला ही गया, मतलब उसकी डेथ हो गई। तो हमने पहले 2 केस तो क्लियर कर लिए। आज तीसरा केस एक क्लास का है सिर्फ, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसलिए मैं बहुत आराम से सुकून से पढ़ाने के लिए आया हूँ। अगर लगा कि दूसरी क्लास में जाएगा तो बता दूंगा, अभी तो फिलहाल एक ही चीज़ है। अब आपको करना क्या है, डेथ ऑफ पार्टनर में करना क्या क्या है। सबसे पहली बात देखो, रिटायरमेंट अपने हाथ में होती है, डेथ अपने हाथ में नहीं होती। आई होप आई एम क्लियर इन दिस पार्ट कि रिटायरमेंट अपने हाथ में है तो जाने वाले की इच्छा चल रही है, लेकिन मौत अपने हाथ में नहीं होती। तो पार्टनर की डेथ हो गई तो डेथ तो कभी भी हो सकती है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम एट द ईयर एंड मरेंगे जाके, ऐसा तो है नहीं। तो ईयर एंड तो होगा नहीं, तो जब भी उसकी डेथ होगी तब तक की कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अब इसमें क्या क्या करना पड़ता है इस चैप्टर में, इसमें आपको सब कुछ वही है, देखो सब कुछ रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे आपने रिटायरमेंट किया है ना, बस रिटायरमेंट में लोग जाते हैं तो उसको कुछ मिलता है, लेकिन डिसीज़ के केस में, मतलब जो मर गया उसके केस में उसको तो कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो पहले मैं समझाता हूँ क्या क्या इसमें हम कवर करने वाले हैं। नंबर 1, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब वही आप ABC का बनाओगे, किसी की डेथ होगी तो उसका अकाउंट उसी में आ जाएगा, लेकिन अलग से इसलिए समझाता है कि आपको क्लैरिटी रहे। नंबर 2, एग्जीक्यूटर अकाउंट। एंड नंबर 3, अगर जरूरत पड़ी तो क्वेश्चन के हिसाब से एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन हमें सीखनी पड़ती है। कैलकुलेशन करनी क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। वो वही रहेगा A-C-2-B, याद है ना, बस B रिटायरमेंट की जगह हम डेथ वाला ले लेते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हमें करनी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल। एक ही क्लास में कवर कर दोगे सर? हाँ, सब खत्म हो जाए, कुछ भी नहीं है, बच्चों का खेल है, आप तो आराम से कर लोगे। ओके, रेडी? 1 2 3 4 5 हटाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ये लो जी, सबसे पहला अकाउंट करते हैं हम, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर आपको मैं पॉइंट लिखवाऊँ, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ऐसे लिखना ऐसे लिख लो, लेकिन जो बोल रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा आपको। हमने कहा जब हम 3 पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जिसकी डेथ हो गई, डिसीज पार्टनर, कैपिटल अकाउंट, तो डेफिनेटली इनकी 2 साइड होंगी हमेशा, डेबिट एंड क्रेडिट। अब जो उसको मिलेगा वो यहां पे आएगा, ऑफ कोर्स क्रेडिट होगा। जो उससे लेना है वो डेबिट होगा, उससे लेना है हमने। तो क्या क्या उसको देना होता है वो देखो। सबसे पहले तो उसका कैपिटल बैलेंस ऑन द डेट ऑफ डेथ, जिस दिन मरा है उसकी कैपिटल कितनी है। उसके अलावा अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हम जब पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट सब कुछ दोबारा होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा, प्रॉफिट यहाँ पे, लॉस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। जो भी उसको रिजर्व बांटने होंगे वो उसको दे दिए जाएंगे। अब यहाँ से बाय प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, ये हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि जिस दिन उसकी डेथ हुई, क्योंकि अब 31 दिसंबर तो अकाउंट क्लोज हो गया, अब उसकी डेथ हुई फरवरी में तो कितने महीने का, 2 महीने का। अगर उसकी डेथ हुई 15 फरवरी को तो कितने महीने का, 1.5 महीने का। अगर उसकी डेथ हुई जून में तो 6 महीने का,
अगर जून में 1 जून को हो गई तो 5 महीने का, तो हमें वो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। लेकिन सर इस साल तो प्रॉफिट कमाया ही नहीं अभी तक हमने, तो उसके लिए टेक्निक होती है कि हम पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट के बेस पे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और हम ये मानते हैं कि ये प्रॉफिट कंटिन्यू चलेगा। अभी सिखाऊंगा अभी आपको। उसके अलावा अगर उसको कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा तो ऑफ कोर्स फिर से टिल डेथ, मतलब इसको टिल डेथ नहीं बोलना चाहिए, टिल ही वाज अलाइव, मतलब जब तक वो जिंदा था तब तक ही मिलेगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको प्रॉफिट का शेयर जब तक वो जिंदा था तब तक मिलेगा। उसके अलावा अगर प्रोविजन है सैलरी का तो वो सैलरी भी जब तक वो जिंदा था, ये सब उसको मिलेगा। उसके अलावा गुडविल की वो ट्रीटमेंट जो आपको शुरू से सिखाई है रिटायरमेंट के टाइम AC/B वाली, तो वो भी आएगी बाय A बाय C। ये भाई एग्जाम्पल के तौर पे कर रहा हूँ, गुडविल वाला, गुडविल शेयर, तो ये भी मिलेगा उसको। इससे लेंगे क्या क्या, अगर इसका रिवैल्यूएशन में आया लॉस तो लॉस हम उससे ले लेंगे। अगर उसने कोई ड्राइंग्स करी होंगी तो उसको पैसा काट लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोविजन अगर होगा तो टिल डेथ, टिल डेट ऑफ डेथ, उस डेट तक का जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा उससे ले लेंगे। इसके अलावा क्या बचा, कुछ भी नहीं। अगर कोई गुडविल राइट ऑफ होनी होगी पुरानी गुडविल तो उसका हिस्सा है वो तो उसको देना ही पड़ेगा, वापस दे भैया, ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन होगी अगर। तो अब इसके बाद जो बचेगा बैलेंस, सपोज उसको मिलना था ज़्यादा और देना है उसको कम, तो अल्टीमेटली उसको देना है ना पैसा हमने। अब वो बैठ जाओ 4 मोमबत्ती लगा के 1 2 3 4, है ना, याद है वो, टमाटर लगा दो, नींबू लगा दो, बहुत सारी चीज़ें लगा दो, आत्मा को बुलाओ। हो सकता है पॉसिबल? नहीं ना, कि हम उसकी आत्मा को बुलाएंगे आ जा अपना शेयर ले जा, पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मली रिटायरमेंट में क्या करते थे, हम लिखते थे टू कैश अकाउंट। लेकिन रिटायरमेंट में कैश इसलिए क्योंकि हम उसको बुला के सदका करके उसको पैसे देते थे कि भैया तेरा पैसा तू अपने पास रख ले। लेकिन यहाँ पे हम उसको पैसा नहीं दे सकते, उसके लिए उसको बुलाना पड़ेगा ऊपर से, वो जा चुका, तो उसका पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा टू जो भी है। ये सपोज इसको बी लेता हूँ दोबारा से मैं, बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये बेसिकली एक लॉयर टाइप होता है जो उसकी विल को एग्जीक्यूट करता है। ये पैसा वो है जो उसको बैलेंस बचता है उसके हिस्से में। ये ख़त्म हो गया डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट को कुछ में समझो, सोचो लोन अकाउंट है ये। अगर तो एग्जीक्यूटर को कैश दे दिया तो एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र करो, उसको कैश पे कर दो। अभी सिखाता हूँ कैसे। पहले यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो ताकि मैं इसको मिटा दूँ और आगे बढ़ जाऊँ। मेरे कुछ बच्चों ने कंप्लेंट करी सर बोर्ड बहुत छोटा है। चिंता मत करो यार, मैं बड़ा हूँ, मैं सब मैनेज कर दूँगा आपके साथ, आप बस पढ़ते रहो। कर लिया नोट? चलो एग्जीक्यूटर अकाउंट बना दो। 1 2 3 4 5 इसका अकाउंट बनाना है सिर्फ। आपको रिटायरमेंट में मैंने एक लोन अकाउंट सिखाया था, अगर लोन अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे। अभी सिंपल, तो एग्जीक्यूटिव अकाउंट के अंदर कहाँ से पैसा आएगा? बाय बीज कैपिटल अकाउंट। जो पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र था यहाँ पे आ जाएगा। अब लिखा होगा कि उसको पूरी पेमेंट कर दी तो ठीक है, लिख दो टू कैश अकाउंट, पेमेंट पूरी करी, अकाउंट ख़त्म हो गया। अब अगर वो कहते नहीं इंटरेस्ट भी देंगे 5 साल में पूरा करेंगे, तो वो रिटायरमेंट में जो मैंने आपको लोन अकाउंट सिखाया था ना कैपिटल पेमेंट वाले लेक्चर में, कैपिटल पेमेंट लोन अकाउंट, बस वो लोन अकाउंट की जगह ऊपर लिख दो एग्जीक्यूटर अकाउंट। 20 कैपिटल अकाउंट से शुरू होगा, फिर उसको इंटरेस्ट दोगे। पहले साल का इंटरेस्ट हो सकता है कम हो, क्योंकि हो सकता है डेथ तीसरे महीने में हुई हो तो 9 महीने रह गए, चौथे महीने में डेथ हुई हो तो 8 महीने रह गए। आई होप कि आप मेरी पूरी तरह सुन रहे हैं, क्योंकि सुनना बहुत ज़रूरी है इन लेक्चर्स को। 1 वे लेक्चर चल रहा है, सुनना बहुत ज़रूरी है। दोबारा बोलता हूँ, इंटरेस्ट देते समय आपको ध्यान रखना है कि पहले साल का इंटरेस्ट कम रहता है, क्योंकि हो सकता है उसकी डेथ मिडिल ऑफ द ईयर कभी हुई हो। कोई भी पार्टनर कह के नहीं मरेगा मैं 31 दिसंबर को मरूंगा जी, ताकि आपको अकाउंट में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? वो कभी भी मर सकता है। तो पहले साल का इंटरेस्ट थोड़ा कम रहेगा, तो बाय इंटरेस्ट उस साल का टू कैश इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, फिर बैलेंस कैरेड डाउन, उसके बाद लोन अकाउंट की तरह इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मैं वो सब कराऊंगा जब कोई क्वेश्चन करेंगे बड़ा सा। हम आज की क्लास में सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचर हैं, कुछ भी हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा पढ़ने के लिए भी और पढ़ाने के लिए भी, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये कैसे निकालें सर? देखिए, जब हमारा पार्टनर किसी भी ईयर में उसकी डेथ होती है तो डेफिनेटली उस ईयर का प्रॉफिट अभी कैलकुलेट नहीं हुआ, तो दैट मीन्स इट इज क्लियर दैट वी हैव टू कंप्यूट द शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट बेस्ड अपॉन पास्ट प्रॉफिट्स, मतलब पास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स। पिछले सालों में या पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था उस बेस पे निकालेंगे। तो तरीका क्या होता है, अगर आपके क्वेश्चन में, प्लीज़ यहाँ से सुनना बिल्कुल ध्यान से, शोर शराबा छोड़ के, गेम वेम छोड़ के, इस पर ध्यान लगाना। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पिछले साल का प्रॉफिट गिवन है, पिछले साल का प्रॉफिट है, सपोज की डेथ हुई, तो ऐसे लिखते हैं ही डाइड ऑन 28 फरवरी, तो 2 महीने तक जिंदा था वो। लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो था 24,000। इसका जो शेयर है वो 3:2:1 के हिसाब से 2/5 है, ठीक है। अब हम ये मानेंगे, अब प्लीज़ यहाँ देखना, गौर से देखना, हम ये मानेंगे कि जो प्रॉफिट लास्ट ईयर हुआ था इस साल भी वही माना जाएगा, यूनिफॉर्म प्रॉफिट। तो आप कैसे निकालोगे कैलकुलेशन? हिज शेयर कैसे निकालोगे? जो पिछले साल का प्रॉफिट था 24,000, इस साल का कितना प्रॉफिट हुआ? सिर्फ 2 महीने का निकालना है। ये याद रखना कि यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं, स्टूडेंट सीधा सीधा उसका शेयर निकाल देते हैं, नहीं, वो पूरे साल का प्रॉफिट था, ये पूरे साल का है। हमें कितना निकालना है? 2 महीने का। 2 महीने का निकाल के उसका शेयर कितना है, उसमें से उसका शेयर है 2/5। बस सबको ये शेयर निकाल के उसके अकाउंट में क्रेडिट में लिख देना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस इस शेयर का 2/5। इस क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब अगर कहते हैं नहीं, एवरेज प्रॉफिट पे निकालो, पिछले 5 साल का प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट बेस पे निकालो, वो तो और आसान है, आपको आता है निकालना। या तो एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, हिज शेयर इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट निकालो, वो आपको आता है निकालना। 5 साल का प्रॉफिट है, सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 5, मल्टीप्लाई, फिर से वही कितने महीने जिंदा था, फिर उसका शेयर निकाल दो, बस ये क्रेडिट कर दो उसके अकाउंट में। कुछ नहीं करना आपको इसके अलावा। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताना, लेकिन इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे स्टेटमेंट पढ़ता हूँ एक आपके लिए। राम मनोहर एंड जोशी, जिसके पास ये बुक है वो समझ गया होगा। राम मनोहर एंड जोशी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। जोशी डाइड ऑन 28 फरवरी, 2 महीने जिंदा रहा। His share of profit from the closure of the last accounting year was to be calculated on the basis of average profits of the 3 completed years before death। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन होगा हमको, वो गिवन कितना है? 80,000, 90,000, 1 लाख। तो कितना हो गया? 1,90,000 और 80,000, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 90,000 का, उसका 2/12 और इनटू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। बस ये प्रॉफिट आ गया, निकाल के लिख दो उसके बाय प्रॉफिट एंड लॉस इन हिज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि लास्ट में ट्रांसफर एग्जीक्यूटर को जो होगा वो अलग चीज़ है, ठीक है। इसमें प्रॉफिट का काम हो गया। गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए कुछ खास सिखाने का नहीं है, इसको नोट करना है आपको। स्नैपशॉट जो भी आपको लेना होता है, स्क्रीनशॉट टाइप हटा दूँ। जो मैं बोलता हूँ ना दोस्तों, उस पर बड़ा ध्यान रखा करो, बिकॉज क्या होता है, एक टीचर जब लिख रहा होता है ना, साथ साथ उसको बोलना होता है, तो बोलते समय कई चीज़ें बोलते हैं हम लोग, और लिखते समय शायद वो पूरी चीज़ नहीं लिख पाते हम। हालांकि मेरे लाइफ में एक टीचर थे मेरे क्लास के अंदर, कई बार ऐसे टीचर मिले हैं जो एक एक वर्ड लिखते थे बोर्ड पे। टुडे इज़ द डे व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द थिंग्स अबाउट दिस। वाई यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन द बोर्ड, ठीक है। गुडविल की ट्रीटमेंट सर वही रहेगी आपकी, बिल्कुल वही, जैसे A-C-to-B। अगर B को मैं मानता हूँ कि डेथ हो गई इसकी, अगर C की डेथ हुई तो A-B-to-C। गेनिंग रेशो में B का शेयर निकालोगे और इसमें बांट दोगे। ये रिटायरमेंट में सेम सिखाया था, कोई डिफरेंस नहीं है। तो प्लीज़ डोंट गेट ओवर इमोशनल कि सर ये तो सेम लग रहा है, सेम ही तो होगा ना, चला गया ना, चाहे रिटायरमेंट में चला गया हो चाहे डेथ में चला गया हो, चला तो चला गया। बस ट्रीटमेंट डिफरेंट कहाँ होती है? प्रॉफिट कैलकुलेशन में, इंटरेस्ट कैलकुलेटर में, और लास्ट का बैलेंस उसकी आत्मा को मत देना कि आ भाई पैसे ले जा, उसके एग्जीक्यूटर को देना, और एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बना सकते हैं।
ठीक है, इसको नोट डाउन क्या करना है, इसको छोड़ो, ये तो आपको आता ही है। अच्छा, कोई पुरानी गुडविल अगर बैलेंस शीट में गिवन है तो क्या करते हैं उसको हम, यस यू आर राइट इन योर माइंड, आई कैन अंडरस्टैंड, राइट ऑफ पुरानी गुडविल, उसको राइट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो ABC2 गुडविल ओल्ड रेशो में, इसको बांट दो। पुरानी गुडविल कोई गिवन है तो, नई गुडविल नहीं, पुरानी गुडविल अगर है तो। ठीक है दोस्तों, ये है डिसीज पार्टनर्स का थोड़ा सा लेखा जोखा। दोस्तों आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख गया होगा और उसको हम नोट डाउन कर लो। छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे वही आता है इसलिए मैं कराता रहता हूँ, ठीक है। तो इजी वाला कराऊँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। एक क्वेश्चन गिवन है, द बैलेंस शीट ऑफ जॉय, जूली एंड सरहा हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3, तीन पार्टनर्स हैं, 4:3:3 में काम करते हैं, इज एज फॉलोज। लाइबिलिटीज गिवन है, एसेट्स गिवन है। जॉय डाइड ऑन 31 मई, मतलब कितने महीने, 31 मार्च से लेके मई तक। उनकी जो रेशियो है 4:3:3 है। कौन कौन है हमारे, जॉय, जूली एंड सरहा। जॉय, जूली, सरहा, मैं ऐसा हटा दूंगा 2 मिनट के बाद, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऑलरेडी है आपके पास। ही डाइड ऑन 31 मई, कौन मर गया, कब मरा, 31 मई। कितने महीने हुए, 31 मार्च से लेकर के 2 मंथ्स। कई बच्चे 31 दिसंबर देखते हैं, ऊपर लिखा हुआ 31 मार्च की बैलेंस शीट गिवन है, तो कितने महीने जिंदा रहा, 2 महीने जिंदा रहा। जॉय डाइड ऑन 31 मई, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। गुडविल की वैल्यूएशन करनी है 2 ईयर्स परचेज पे। आपको गुडविल की वैल्यूएशन मैंने सिखा रखी है फंडामेंटल में। गुडविल ऑन द फर्म ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड द एवरेज प्रॉफिट वाज गिवन 1,20,000। तो 1,20,000 इंटू 2 ईयर्स परचेज करोगे, आपका गुडविल आ जाएगा। उसका शेयर निकालोगे और AC2B कर देंगे। जॉय शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। Sale for the year ended 31st December was 12 lakhs and from 1st April to 31st May was 4,50,000. Profit for the year ended 31st March was 3 lakhs. तो 3 लाख का प्रॉफिट पिछले साल था, तो उसी बेस पे मानेंगे कि इस साल 2 महीने का प्रॉफिट निकल जाएगा। Interest on capital was to be provided. According to Joy's will, executor should donate his share to Roshan, a not for profit organization for, मतलब जो भी पैसा उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसको हम कैश दे देंगे और उसके बाद वो जो मर्जी करे। हमें इस डोनेशन वाले वर्ड का कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ पैसा एग्जीक्यूटर को देना है। उसके बाद तो उसको आंख लगा, हमें कोई मतलब नहीं है, वो तुम जानो तुम्हारा मरा हुआ पार्टनर माने, ठीक है। सॉरी आई एम यूजिंग लिंक लैंग्वेज, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पर हमें सिर्फ एग्जीक्यूटर तक पैसा पहुँचाना है। उसके बाद वो कुछ भी करे, आपकी इच्छा, आपकी अंतिम इच्छा जो भी है, हम उसको वो खुद मानेगा, हम नहीं मनवाएंगे। तो आपने करना क्या इस अकाउंट के अंदर, आपको बैलेंस शीट में गिवन है जर्नल रिजर्व, बिल्स पेबल, लोन, कैपिटल अकाउंट्स। तो आपने क्या क्वेश्चन में लिखा है कि प्रिपेयर हिज अकाउंट, ओनली जॉयज कैपिटल अकाउंट। तो जॉय का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आप, बाकी सारे अकाउंट आपको बनाने आते हैं ऑफ कोर्स। सबसे पहले क्या देंगे उसको, ब्रॉड डाउन। कैपिटल कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 1,80,000, ये इसको दे दो। फिर जर्नल रिजर्व, फ्री रिजर्व जितने भी होते हैं उसमें बढ़ते हैं, ये आपको पहले सिखाया हुआ है मैंने। जनरल रिजर्व है 15,000, तो 15,000 का शेयर हो गया 4/10, तो 6,000, तो 6,000 रुपये इसको चला गया रिजर्व्स का। कैपिटल अकाउंट का हो गया, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग कुछ भी नहीं। जॉय का लोन भी है एक पुराना जो एसेट साइड में, तो उससे पैसा वापस काटेंगे हम, तो वो पैसा हम वापस लेंगे 30,000। ये बैलेंस शीट पढ़नी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नीचे आना, गुडविल जो है उसको हम निकालेंगे
गुडविल को अगर हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो हमारी गुडविल जो आती है दैट कम्स टू बी 2,40,000। तो उसका शेयर कितना हो जाएगा 4/10, तो 56,000। 24 चौक 96,000 सॉरी 24 चौक 96,000 उसकी गुडविल है। ए सी टू बी मतलब अब हमारे पास दूसरे दो पार्टनर है जूली एंड सरहा, उनकी गेनिंग रेशो 3:3 में बांट दीजिएगा क्योंकि और कोई रेशो गिवन है नहीं। तो 1:1 में बाय जूली बाय सरहा, ये गुडविल का शेयर है। जो 96,000 है उसको आधा आधा बांटेंगे, 48,000 और 48,000, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 6% पर एनम, तो टिल ही वाज अलाइव कैपिटल कितनी है हमारी 1,80,000, तो 1,80,000 के ऊपर 6% का ब्याज 2 महीने के लिए, ये आप निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा इसका 1,800 रुपये। तो 1,800 ये हमने निकाला नीचे। यहाँ पे आके हमारी कहानी खत्म। अब प्रॉफिट एंड लॉस, पिछले साल का प्रॉफिट। अच्छा, इसको हम लिखते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट। इसको सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे क्योंकि प्रॉफिट हुआ नहीं है अभी, सस्पेंस में माना जाता है। तो प्रॉफिट जो निकलेगा पिछले साल का वो निकलेगा 3 लाख के बेस के ऊपर, तो 3 लाख सेल्स के बेस पे निकालना है। अच्छा एक सेकंड मैं इसको कराता हूँ। क्वेश्चन में हमें सेल्स भी गिवन है पिछले साल की 12 लाख की, प्रीवियस ईयर की सेल है 12 लाख। अच्छा 31 मई तक की जो सेल गिवन है क्वेश्चन में, अगर आपने पढ़ लिया क्वेश्चन अब तक, तो 4,50,000 गिवन है। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट था हमारा, वो जो पिछले साल 3 लाख का प्रॉफिट था, वो कितनी सेल पे था 12 लाख पे। तो आपने कैसे निकालना है इस साल का प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट हो जाएगा 3 लाख इनटू डिवाइडेड बाय 12 लाख, क्योंकि 12 लाख पे कितना प्रॉफिट हुआ 3 लाख का, तो 4,50,000 पे कितना हो जाएगा, ये सब आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आएगा हमारा 1,12,500। अब इसमें से निकाल दो जॉय का शेयर, दैट इज 4/10, तो 4/10 करने के बाद आएगा 45,000, ये प्रॉफिट इसको मिलेगा। बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बचा। अब टोटलिंग करिए इस साइड की, इसको क्या मिलना है, इससे क्या लेना है, एंड ट्रांसफर इट टू जॉयज एग्जीक्यूटर अकाउंट। बैलेंस करके इसका आंसर आएगा 2,98,800। खत्म। अब अगर उसने बोला एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है तो एग्जीक्यूटर अकाउंट बना देना। सर इसमें तो लिखा है डोनेट कर दो, फिर बोलता हूँ डोनेशन की अंतिम इच्छा है जॉय की, किसने पूरी करनी है, एग्जीक्यूटर ने। पार्टनरशिप को कुछ से कोई मतलब नहीं है, तो हम सिर्फ एग्जीक्यूटर को पैसा दे देंगे, उसके बाद वो चाहे तो उसको आग लगाए, चाहे वो एज पर विल चले जो उसने जॉय ने करी है। तो छोटी सी क्लास थी सर डेथ के लिए, इसको यहाँ तक समझेंगे, कर लो इसको अच्छे से। कोई डाउट होता है प्लीज़ मुझसे पूछ लो, कहीं भी पूछोगे नीचे लिखोगे, जैसे मैं कमेंट पढ़ूंगा आपको जवाब दूंगा। डोंट एक्सपेक्ट कि इमीडिएट जवाब चाहिए क्योंकि मुझे अपने भी काम करने होते हैं। तो जैसे मैं कमेंट देखूंगा कोई डाउट होगा आपको मैं पूरा बता दूंगा। लेकिन इस वर्किंग के साथ अगर आप इस चैप्टर को करेंगे, मेरी गारंटी है आपको कि ये क्वेश्चन कभी आप गलत नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको प्लीज़ कर लीजिए नोट डाउन। एक क्लास का चैप्टर होता है, मुझे नहीं पता, कुछ टीचर 3-3, 4-4, 5-5 क्लास लगा देते हैं, क्यों लगाते हैं मुझे नहीं पता। एक क्लास का चैप्टर है, ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो और चलते हैं फिर आज के लिए। और जाने से पहले जल्दी से जल्दी मेरी फीस दे जाओ। और फीस क्या है, नीचे सब्सक्राइब बटन है और साथ में एक बेल आइकन बटन है, उसको दबा दो और दोस्तों को शेयर जरूर करो। डोंट बी सेल्फिश, अपने दोस्तों को सब कुछ शेयर करो, क्योंकि आज नहीं तो कल उनको पता चल ही जाएगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।